हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर ट्रेडर 6। उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज है मंडे और देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। जैसा कि मैं आज बैठूंगा मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा और देखूंगा कि मुझे कुछ अच्छा सेटअप मिलेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन मैं उसको देखूंगा, एनालाइज करूंगा और अगर मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी तभी मैं ये आके इसमें ट्रेड लूँगा, वरना अननेसेसरी रिस्क नहीं लूँगा। और अगर मेरे सेटअप पर आएगा तभी मैं उसमें जो ट्रेड है वो लूँगा। तो देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अभी जो मार्केट है ओपन होने में कुछ ही समय बाकी है, 10-15 मिनट रह गए हैं मार्केट को ओपन होने में। तो आप बने रहिए और किस तरीके से हम ट्रेड अगर मैं लेता हूं तो किस तरीके से ट्रेड को मैं टैकल करता हूं, किस तरीके से मैं पेशेंस के साथ बैठता हूं। प्रॉफिट को देख के जल्दबाजी में उसको कट नहीं करता हूं या सेल नहीं करता हूं। जब तक मेरा टारगेट नहीं मिल जाता तब तक मैं ट्रेड में पेशेंस के साथ बना रहता हूं। बहुत सारी बातें आपको सीख। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक, तो यहाँ पे इसका क्या लॉजिक है मैंने इसको पहले ही एनालाइज करके रखा हुआ था, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो गाइज 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था 919 के पास। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बाइंग आई थी अपसाइड की तरफ, और यहाँ पे जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस जोन था अब ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है जब ये ब्रेक हो जाता है उसके बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे हमारे पास 833 ईएमए का कंफर्मेशन भी है, आप देख सकते हैं इस प्राइस के पास। और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास 200 ईएमए का कंफर्मेशन भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक लाइन है, ये 200 ईएमए का कंफर्मेशन है। तो अगर इसको यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक करके कहीं मुझे इस रेंज के पास आके एंट्री देगा ये श्रीराम फाइनेंस स्टॉक, तो यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा गाइस। तो फिर आगे का टारगेट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इसका रूम है तो यहाँ तक हम एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी पेशेंस के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो देखते हैं एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी अपसाइड अगर आएगा तो सेलिंग की तरफ अगर मैं ट्रेड लूँगा तो इस प्राइस के पास कहीं आएगा 1025 के पास। तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ट्रैप एंट्री जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रैप एंट्री लूँगा और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। तो बाकी जो इस स्टॉक का ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये पॉजिटिव है और 1 डे के टाइम फ्रेम में गाइस यहाँ पे ये पॉजिटिव है। और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और हमारा जो 833 EM है ये भी पॉजिटिव बता रहा है। और एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये पॉजिटिव बता रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर ट्रेड लूँगा तो बाइंग की तरफ ही ट्रेड लूँगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या बता रहा है हमें कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो 5 मिनट में एक बार कन्वर्ट कर लेंगे और 5 मिनट में मैं एंट्री लूँगा। और कहीं इस जोन के पास आए तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करे तो एंट्री लूँगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ HDFC के बैंक के स्टॉक में, तो इसको भी एनालाइज कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 940 के पास, और यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे फिब का कंफर्मेशन भी है, मैं आपको एक बार लगा के बताता हूँ यहाँ पे चार्ट पर। तो 0.618 का यहाँ पे हमारे पास जो है लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इस प्राइस के पास 940 के पास यहाँ पे 0.618 का जो है हमारा लेवल निकल के आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ तक अगर रीच करता है तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा HDFC को। और फिलहाल अभी पेशेंस के साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक आता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। यहाँ पे लिक्विडिटी अगर ग्रैब करेगा उसके बाद ही मैं सेल करूँगा। और एक बार हम गैब्रियल के स्टॉक को एनालाइज कर लेंगे ये क्या कह रहा है। इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है यहाँ पे ये सेलिंग की तरफ अभी मूव कर रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार चेक करेंगे बड़े टाइम फ्रेम में और इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 डे के टाइम फ्रेम में पहले चेक कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये स्टॉक है यहाँ पे जो वीकली कैंडल है जो पास्ट वाले वीक में क्लोज हुआ है ये रेड क्लोज हुआ है और इसके बाद ये भी रेड क्लोज हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे EM में भी देख सकते हो 200 EM इसके ऊपर है और 8 EM में भी इसके ऊपर है और
833 जो 33 EMA है ये भी इसके ऊपर है। और उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट भी है, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे एंट्री मिलती है। तो ये थर्ड रूल स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हो, अगर लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड मूव दे सकता है, लेकिन हम जो अपसाइड जो मूव है कितना एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ तक एक्सेप्ट करेंगे इस जोन के पास, जो कि हमारा 938.17 के पास। तो यहाँ तक हम एक्सेप्ट करेंगे, तो देखते हैं कि ये कैसे रिएक्ट करता है। जिसमें भी मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे ही मुझे एंट्री मिलेगी तो वो सारी बातें भी आपको बताई जाएंगी, और आप बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गैस जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें मेरा ट्रेड लेने का दिल इसलिए नहीं करता, जो मैं एनालाइज करता हूँ वो करेक्ट जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो IB इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण हमारा जो स्टॉक का प्रीमियम का प्राइस होता है वो बढ़ता नहीं है, जिसके कारण हमें लॉस हो जाता है। इसलिए मैं इंडेक्स में कम ही ट्रेड करता हूँ, महीने में 1 बार या 2 बार। फ़िलहाल अभी तो मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको एनालाइज करता रहता हूँ, इसको भी देखता रहता हूँ। लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो स्टॉक में कर रहा हूँ, ठीक है। 3 स्टॉक है मेरे पास, श्रीराम फाइनेंस, HDFC बैंक, गैब्रियल इंडस्ट्री के पास, इसमें ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो इसी में ही मैं अपना जो भी है पूरा अपना एनर्जी, सही तो पूरी एनर्जी इसी में मैं लगा रहा हूँ। तो देखते हैं अभी। तो गाइस श्रीराम फाइनेंस में हमारा जो रेजिडेंस का जोन है इम्पोर्टेंट ये वाला है, तो इसका यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, इसके पास आया मार्केट, लेकिन इस सपोर्ट को टच नहीं किया और यहीं से ही मूव होने लगा अपसाइड। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन का, रेजिडेंस जोन का, कि यहाँ पे इसको ब्रेक करे और मुझे यहाँ पे एंट्री दे एक अच्छी सी। तो 1:45 के करीब अभी टाइम हो चुका है, तो टाइम भी हमारे पास कम रह गया है। तो देखते हैं कि हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। तो HDFC बैंक में मेरी एंट्री जो थी यहाँ पे मिस होगी, 920 के प्राइस के पास आया था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 2 3, थर्ड रूल स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, लेकिन यहाँ पे एंट्री मेरी मिस होगी। तो उसके बाद यहाँ पे गैब्रियल इंडस्ट्री जो है, इसका जो स्टॉक है, तो इसका जो मैंने यहाँ पे रेजिडेंस जोन मार्क किया है ये वाला है 938। तो अभी तक यहाँ तक प्राइस ने रीच नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल पेशेंस के साथ बैठा हुआ हूँ। तो देख रहा हूँ कि अगर मुझे एंट्री मिलती है तो ही मैं तो गैस आज का डे करते हैं यहीं पे क्लोज़। और आज तो मुझे अच्छा कोई ट्रेड मिला नहीं, ठीक है। मार्केट का जो मेरा जोन थे, रेजिडेंस जोन था, वहाँ तक मार्केट ने रीच नहीं किया और मैंने एंट्री नहीं ली और पेशेंस के साथ बैठा रहा। और हर रोज़ जो है कि आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि कई दिन आपको बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब तक आपके सेटअप पर ट्रेड नहीं आ जाता तब तक हमें वेट करना पड़ता है, फिर जाके हम एंट्री लेते हैं। ऐसे अननेसेसरी हमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो विदाउट सेटअप के अगर ट्रेड करोगे लॉस हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी ब्लॉग बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।